बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में नाउन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, उसमें सबसे पहले नाउन आता है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जैसे ये मार्कर है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। मार्कर है ना, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसकी कैप है, इसकी निब है, इसके अंदर जिसमें स्याही डली हुई है, और इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, इसके पीछे ये एक छोटी कैप लगी हुई है। ऐसे ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें सबसे पहले है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। वेरी गुड। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कोई भी सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो इसमें से इन 8 में से कुछ ना कुछ उसमें लाजमी मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ये 8। सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड इसकी एक और थोड़ी लंबी डेफिनेशन भी है। नाउन इज अ नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सारी की सारी नाउन है। थिंग्स, आप देख लें इस कमरे के अंदर, इस क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, और वो क्या हैं? नाउन है। नेम ऑफ पर्सन, किसी भी बंदे का, किसी भी औरत का जो नाम है वो भी नाउन है। या सिर्फ बंदा या औरत, जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं। और एनिमल जितने भी हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आप में से मुझे बच्चे बताएंगे कि इस क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें नाउन हैं। एक एक करके हाथ खड़ा करें, बताते जाएं। जी, बोर्ड, वाइट बोर्ड, शाबाश। चेयर, शाबाश, गुड है। फैन, शाबाश, गुड है। गर्ल, शाबाश। लाइट, वॉइस, शाबाश। प्रोजेक्टर, शाबाश, गुड है भाई। ये हो गई नेम ऑफ थिंग्स। नेम ऑफ पर्सन में जैसे हादिया, शाजिया, फातिमा, सुबहान, ये सारे के सारे नाउन हैं। बॉय, गर्ल, ये सारे के सारे नाउन हैं। प्लेस में जितनी भी जगह हैं वो सारी की सारी नाउन में आती हैं।
आपका अपने इलाके का जो नाम है वो नाउन है। आपके इलाके का क्या नाम है? स्वात। स्वात एक नाउन है। वजीरिस्तान नाउन है। आपका कौन सा इलाका? हाफजाबाद एक नाउन है। आपके जो गांव हैं उसके जो नाम है वो भी नाउन है। जो हमारा कंट्री है ये भी नाउन है। और इसी तरह हमारा जो कंटिनेंट है जिस पे हमारा पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, ये भी एक नाउन है। इसका एशिया के अंदर हम आते हैं। ठीक है, जितने भी कंटिनेंट्स हैं वो सारे के सारे नाउन। तो आई होप मुझे सबको ये बात क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं नाउन की टाइप्स की। नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे जो बेसिक इसकी टाइप है वो है कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसी भी आम चीज़ का जो नाम है वो कॉमन नाउन में आता है। जैसे जितनी भी चीज़ें इस क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी कॉमन नाउन है। मार्कर है, बोर्ड है, बॉय है, गर्ल है। अगर हम किसी बच्चे का नाम नहीं लेते हैं, वैसे ही बात करते हैं, अ बॉय, अ गर्ल, ए मैन, अ वोमेन, तो ये कौन से हैं? कॉमन नाउन है। इसी तरह अगर हम किसी को स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं जो उसका नाम है तो वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। जैसे सुभान है, जैसे हंजला है, ओन मोहम्मद है, फरुख है, मोहिद है, इसी तरह फातिमा है, नाइमा है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। किसी स्पेसिफिक जगह का जो नाम होता है वो भी प्रॉपर होगा। जैसे हम कहाँ पे रहते हैं? इस्लामाबाद, ये कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मरी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह विलेज, विलेज प्रॉपर है या कॉमन है? कॉमन नाउन है, इसलिए कि विलेज कोई भी हो सकता है। ठीक है, मार्कर कॉमन नाउन है। चेयर, अली प्रॉपर नाउन। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? प्रॉपर नाउन होता है जो कि किसी का स्पेसिफिक नाम होता है। कॉमन जो जनरल नाम होता है, किसी का स्पेसिफिक नाम, कोई भी आम चीज़ जो होगी वो कॉमन नाउन कहलाएगी। आगे इसकी टाइप है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इस क्लासरूम में कितनी चेयर्स हैं? काउंट कर सकते हैं? इस क्लासरूम में कितने बच्चे हम काउंट कर सकते हैं?
तो इन्हें हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। हर बच्चे के पास कितनी पेंसिल्स हैं, इनको काउंट कर सकते हैं? इन सब की पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं? तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पानी का गिलास रखूं और इसको काउंट कर सकते हैं पानी को हम? चीनी, आपने नाश्ता किया सुबह, उसके अंदर चीनी मिली थी, उसको काउंट कर सकते हैं? हम यही कहेंगे चीनी इसमें ज्यादा है या कम है, ठीक है। इसी तरह पानी है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनकाउंटेबल हैं, उनको काउंट हम नहीं कर सकते। तो काउंटेबल वो हो गई जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिन्हें काउंट